श्रीदेवी भागवत महापुराण पंचम स्कंद। भक्तगणों, आज आपको श्रीदेवी भागवत पुराण में रक्तबीज का वध और निशु का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान। ब्याजी बोले, हे राजन, किसी समय शंकर जी ने उस दानव रक्तबीज को यह बड़ा ही अद्भुत वर दे डाला था। मैं उसे बता रहा हूं, आप सुनिए। उस दानव के शरीर से जब रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी, तब उसी के रूप तथा पराक्रम वाले दानव तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। भगवान शंकर ने उससे यह बड़ा ही अद्भुत वर दे दिया था कि तुम्हारे रक्त से असंख्य महान पराक्रमी दानव उत्पन्न हो जाएंगे। उस वरदान के कारण अभिमान में भरा हुआ वह दैत्य अत्यंत कुपित होकर कालिका समेत अंबिका को मारने के लिए बड़े वेग से रणभूमि में पहुंचा। गरुड़ पर विराजमान वैष्णवी शक्ति को देखकर उस दैत्येंद्र ने उस कमल नयनी देवी पर शक्ति बरसी से प्रहार कर दिया। तब उस शक्तिशाली वैष्णवी शक्ति ने अपनी गदा से उस प्रहार को विफल कर दिया और अपने चक्र से महान असुर रक्त बीज पर आघात किया। उस चक्र के लगने पर रक्त बीज के घायल शरीर से रक्त की विशाल धारा बह चले, मानो वज्र प्रहार से घायल पर्वत के शिखर से गेरू की धारा बह चली हो। पृथ्वी तल पर जहां तहां रक्त की बूंदें गिरती थी, वहां वहां उसी के समान आकार वाले हजारों पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। तदंतर इंद्र की शक्ति इंद्र ने क्रोध में भरकर उस महान असुर रक्तबीज पर वज्र से आघात किया, जिससे उसके शरीर से और रक्त निकलने लगा। तब उसके रक्त से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए, जो उसी के समान पराक्रमी तथा आकार वाले थे। वे सब के सब शस्त्र संपन्न तथा युद्धोन्मत्त थे। ब्राह्मणी ने कुपित होकर उससे ब्रह्मा दंड से बहुत मारा और देवी महेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उस दानव को विदीर्ण कर दिया। देवी नारसिंह ने अपने नखों के प्रहार से उस महान असुर को बीध डाला। देवी वाराही ने क्रुद्ध होकर उस अधम राक्षस को अपने तुंड प्रहार से चोट पहुंचाई और भगवती कुमारी ने अपनी शक्ति से उसके वक्षस्थल पर प्रहार किया। तब वह दानव रक्तबीज भी क्रुद्ध होकर अलग अलग उन सभी देवियों को तीखे बाणों की घोर वर्षा तथा गदा शक्ति के प्रहारों से चोट पहुंचाने लगा। उसके आघात से कुपित होकर सभी देवियों ने बाणों के प्रहार से उसको बीध डाला। भगवती चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके शस्त्रों को काट डाला और अत्यंत कुपित होकर वह अन्य बाणों से उस दानव को मारने लगी। अब उसके शरीर से अत्यधिक रक्त निकलने लगा। उस रक्त से उसी रक्तबीज के समान हजारों वीर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रुधिर राशि से उत्पन्न रक्तबीज से सारा जगत भर गया। वे सब कवच पहने हुए थे, आयुधों से सुसज्जित थे और अद्भुत युद्ध कर रहे थे। उन असंख्य रक्तबीजों को प्रहार करते देखकर देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त और शोक संतप्त हो गए।
वे सोचने लगे इस समय रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न ये हजारों विशाल का और महापराक्रमी दानव किस प्रकार विनष्ट होंगे। यह रणभूमि में केवल भगवती चंडिका है और उनके साथ में देवी काली तथा कुछ अन्य मार्तिकाएं हैं। केवल इन्हीं देवियों को मिलकर सभी दानवों को जीतना है। यह तो महान कष्ट है। इसी समय यदि अचानक शुंभ अथवा निशुंभ भी सेना के साथ संग्राम में आ जाएगा तब तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ब्याज बोले, हे राजन, इस प्रकार जब सभी देवता भय से व्याकुल होकर अत्यधिक चिंतित हो उठे तब भगवती अंबिका ने कमल सदृश नेत्रों वाली काली से कहा, हे चामुंडे, तुम शीघ्रतापूर्वक अपना मुख पूर्ण रूप से फैला लो और मेरे शस्त्राघात के द्वारा रक्त बीज के शरीर से निकले रक्त को जल्दी जल्दी पीती जाओ। कुछ दानों का भक्षण करती हुई इच्छा अनुसार युद्ध भूमि में विचरण करो। मैं तीक्ष्ण बाणों, गदा, तलवार तथा मुसलों से इन दैत्यों को मार डालूंगी। हे विशाल नयन वाली, तुम इस प्रकार से इस दैत्य के रुधिर का पान करो जिससे कि अब एक भी बूंद रक्त भूमि पर न गिरने पाए। तब उसे ढंग से भक्षण किए जाने पर दूसरे दानव उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार इन दैत्यों का नाश अवश्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब मैं इस दैत्य को मारूं तब तुम शत्रुत्साह रूपी इस कार्य में प्रयत्नशील होकर सारा रक्त पीती हुई शीघ्रतापूर्वक इसका भक्षण कर जाना। इस प्रकार दैत्य वध करके स्वर्ग का सारा राज्य इंद्र को देकर हम सब आनंद पूर्वक यहां से चले जाएंगे। व्यास जी बोले, भगवती अंबिका के ऐसा कहने पर प्रचंड पराक्रम वाली देवी चामुंडा रक्त बीज के शरीर से निकले हुए समस्त रुधिर को पीने लगी। जगदम्बा खंडक तथा मुसल से उस दैत्य को मारने लगी और किशोदर चामुंडा उसके शरीर के कटे हुए अंगों का भक्षण करने लगी। अब वह रक्त बीज भी कुपित होकर गदा के प्रहारों से ही चामुंडा को घायल करने लगा। फिर भी वह शीघ्रतापूर्वक उसका रुधिर पीती रही और उसका भक्षण करती रही। उस दैत्य के रुधिर से उत्पन्न हुए अन्य जो भी महाबली और क्रूर रक्त बीज थे उन्हें भी चामुंडा ने मार डाला। वे देवी उनका भी रक्त पी गई और उन सबको खा गई। इस प्रकार भगवती ने जब सभी कृत्रिम रक्त बीजों का भक्षण कर लिया तब जो वास्तविक रक्त बीज था उससे भी मारकर उन्होंने खंडक से उसके अनेक टुकड़े करके भूमि पर गिरा दिया। तत्पश्चात भयंकर रक्त बीज का वध हो जाने पर जो अन्य दानव रणभूमि में थे वे भय से कांपते हुए भाग करके शुंभ के पास पहुंचे। उनका चित्त बहुत व्याकुल था। उनका शरीर रुधिर से लथपथ था। वे शास्त्र विहीन हो गए थे और अचेत से हो गए थे। वे हाय हाय ऐसा पुकारते हुए शंभु से कहने लगे, हे राजन, अंबिका ने उस रक्त बीज को मार डाला और चामुंडा उसके देह से निकला सारा रुधिर पी गई। जो अन्य दानवीर थे उन सबको देवी के वाहन सिंह ने बड़ी तेजी से मार डाला और शेष दानों को भगवती काली खा गई।
हे राजन, हम लोग आपको युद्ध का वृत्तांत तथा संग्राम में देवी के द्वारा प्रदर्शित किए गए उनके अत्यंत अद्भुत चरित्र को बताने के लिए आपके पास आए हुए हैं। हे महाराज, वह देवी दैत्य, दानव, गर्दभ, असुर, यक्ष, पनक, उरक और राक्षस, इन सभी से सर्वदा अजय है। हे महाराज, इंद्राणी आदि अन्य प्रमुख देवियां भी वहां आई हुई हैं। वे अपने अपने वाहनों पर सवार होकर नानाविध आयुध धारण करके घोर युद्ध कर रही हैं। हे राजेंद्र, उन देवियों ने अपने उत्तम अस्त्रों से दानों की सारी सेना का विध्वंस कर डाला और रक्त बीज को भी बड़ी शीघ्रता से मार गिराया। एकमात्र देवी अंबिका ही हम लोगों के लिए ऐसा थी। और फिर जब वह उन देवियों के साथ हो गई है, तब कहना ही क्या। असीम तेज वाली उसका वाहन सिंह भी संग्राम में राक्षसों का वध कर रहा है। अतएव मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके जो उचित हो वह कीजिए। इसके साथ शत्रुता उचित नहीं है, अपितु संधि कर लेना ही सुखदायक होगा। यह आश्चर्य है कि एक स्त्री राक्षसों का संहार कर रही है। रक्त भी मार डाला गया। देवी चामुंडा उसका सारा रक्त भी पी गई। हे निर्भ, अंबिका ने संग्राम में अन्य दैत्यों को मार डाला और देवी चामुंडा उनका संपूर्ण मांस खा गई। हे महाराज, अब हम लोगों के लिए या तो पैताल चला जाना श्रेष्ठकर है अथवा उसकी दासता स्वीकार कर लेना, किंतु उस अंबिका के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। यह साधारण स्त्री नहीं है, यह देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली है और यह माया रूपिणी शक्ति संपन्न देवी के रूप में दैत्यों का नाश करने के लिए प्रकट हुई है। व्यास जी बोले, उन सैनिकों की यह यथार्थ बात सुनकर काल से मोहित था मरने के लिए उधत वह कांपते हुई होंठों वाला शुंभ उनसे कहने लगा। शुंभ बोला, तुम लोग भयभीत होकर पाताल चले जाओ अथवा उसकी शरण चले जाओ, किंतु मैं तो युद्ध में पूर्ण रूप से तत्पर रहते हुए उस अंबिका का तथा उन देवियों को आज ही मार डालूंगा। रणभूमि में सभी देवताओं को जीतकर तथा विशाल राज्य का भोग करके भला एक स्त्री के भय से व्याकुल होकर मैं पैताल क्यों चला जाऊं। रक्तबीज आदि पर्व पादर्शों को रण में मरवाकर और अपने विषाद कीर्ति का नाश करके प्राण रक्षा के लिए मैं पाताल क्यों चला जाऊं। काल के द्वारा निर्धारित प्राणी की मृत्यु तो अनिवार्य है। जन्म के साथ मृत्यु का भय प्राणी के साथ लगा रहता है, तब भला कौन बुद्धिमान व्यक्ति दुर्लभ यश का त्याग कर सकता है। हे निशुभ, मैं रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि में जाऊंगा और उससे मारकर ही वापस आऊंगा, और यदि मैं उससे मार न सका तो फिर वापस नहीं लौटूंगा। हे वीर, तुम भी सेना साथ लेकर चलो और युद्ध में मेरे सहायक बनो। वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से मारकर तुम उस स्त्री को शीघ्र ही यमलोक पहुंचा दो। निशुंभ बोला, मैं अभी युद्ध क्षेत्र में जाकर दुष्ट कालिका को मार डालूंगा और उस अंबिका को लेकर शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे राजन, आप उस बेचारी के विषय में चिंता मत कीजिए।
कहाँ यह एक साधारण स्त्री और कहाँ पूरे विश्व को अपने बस में कर लेने वाला मेरा बाहुबल। हे भाई, आप इस भारी चिंता को छोड़कर सर्वोत्तम सुखों का उपभोग कीजिए। मैं आदर के पात्र उस मान्य को अवश्य ही ले आऊंगा। हे राजेंद्र, मेरे रहते युद्ध क्षेत्र में आपका जाना उचित नहीं है। आपका कार्य सिद्ध करने के लिए मैं वहां जाकर विजय श्री अवश्य ही प्राप्त करूंगा। ब्यास जी बोले, बड़े भाई शुंभ से ऐसा कहकर अपने बल पर अभिमान रखने वाले छोटे भाई निशुंभ ने कोई धारण कर लिया और अपनी सेना साथ में लेकर एक विशाल रथ पर आरूढ़ हो स्वयं अनेक विध आयुध लेकर वह पूरी तैयारी के साथ तुरंत बड़ी तेजी से युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। उस समय मंगलाचार किया जा रहा था और बंदीजन तथा चारिणी उसका यशोगान कर रहे थे। इति श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे षष्ठादशसहस्राणां सहितानां पंचमस्कन्धे देव्यां सह युद्धकरणां निशुप्राणो नाम 20 अध्याय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।